जी। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम बता दें कि बहुत सारे लोग तरह तरह के गाना गाते हैं और तरह तरह के दर्शकों को दिखाते हैं, पर जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं एक बहुत ही बढ़िया तरह से गाना गाए हैं और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। पर हम लोग की जिम्मेवारी होती है कि आपको दिखाना और आप लोग को सपोर्ट करना। हमारे साथ में जो बैठे हैं अरविंद लाल यादव जी हैं और निर्देशक हमारे साथ चंदन झा जी हैं, और उन सभी चीज़ें पर हम लोग बात करेंगे। ये गाना है बेरोजगारी के लेकर, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। तो आइए हम अरविंद जी से बात करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है हम तक न्यूज़ में। जी, सबसे पहले हम तक के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। जी अरविंद जी, पहले अपना गाना जो सुना दीजिए जो आने वाला है अभी। बेरोजगारी। जी, बेरोजगारी के लेकर। रोजी मिलत नइखे बढ़ल बा बेकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गइल। रोजी मिलत नइखे बढ़ल बा बेकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गइल। बेरोजगारी हो गइल हो, बीमारी हो गइल। बेरोजगारी हो गइल हो, बीमारी हो गइल। बीए पास बेचो तारे तरकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गइल। रोजी मिलत नइखे बढ़ल बा बेकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गइल। जो गाना है इनका गाना जो है एकदम सत्य है कि जो बेरोजगारी जिससे चल रहा है, लोग एमए करके बीए करके सीटे बीटेड करके भी आज बेरोजगारी या तरकारी सब्जी सच में बेच रहे हैं। वह भी आपको प्रूफ हम दिखा देंगे। जो ये गाना गाया है एकदम रियलिटी गाया है। तो आपको दिमाग में कैसा आ गया कि गाना गाने के लिए देखिए, शुरू कर बहुत दिए? दिन पहले एक गाना आया था, हम लोग बच्चे थे। जी आनंद मोहन जी का गाना था, जी हऊ देख बीए क के बकरी चरा होता। जी, ये बात सही है। तो काफी लोगों ने देखा था, सुना था। उस समय ऑडियो का ये ओटीटी और क्या बोलते हैं नेट का जमाना नहीं था उस नहीं था। समय। ऑडियो कैसेट चलता था, काफी बिका था वो कैसेट। जी तो कहीं ना कहीं उस गान जब वो गाना आया तो कहीं सुधरा। जी उससे हमारा बिहार सुधरा, हमारा देश सुधरा। जी उसी तरह हम लोग ये समाज को देखें कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो ये प्रेरणा हमारे चंदन जी का आया। जी। तो मतलब चंदन सबसे ज्यादा भूमिका इनका जा है। जी 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 भूमिका इन्हीं का है। जी। ये डायरेक्शन करते हैं अरविंद जी, ऐसे ऐसे करना चाहिए। हम कहे बिल्कुल बिल्कुल हम अरविंद जी, आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको बुरा तो नहीं ना लगेगा? नहीं नहीं क्यों देखिए बुरा? सब कोई हिट होना चाहता है, तो आप ही ढोनी चाहता है, ये वगैरह काहे नहीं लिखवाए अपने दर्शक राइटर से? देखिए आपके ख्याल में बेरोजगार के लेके क्यों आया ध्यान में? देखिए, हम समाज से जुड़े हुए जी हैं और हम नहीं चाहते हैं कि मेरी माँ बाप को कोई गाली दे। जी और बताइए कि ढोड़ी चाटने वाला और क्या चाटने वाला, क्या चाटने वाला, जी जी कमेंट में जाके देखिए तो लोग गाली ही जी बकता जी है उसको। बिल्कुल। एक चीज बताइए, क्या फायदा फिर जब संगीत कर रहे हैं? संगीत हमारी सांस है, हमारी जान है, जी हमारी माँ है। जी तो फिर संगीत करे या कोई हमें गाली दे तो ये जी कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। यही सोच है बस। अगर सभी सिंगर अपने सोच ऐसे बना लेंगे तो हो सके कि बिहार के एक लेवल अलग चलेगा, भोजपुरी के लेवल अलग जी चलेगा। जी, एक हमारे करने से नहीं होगा। जी हमारे करने से अश्लीलता नहीं भागेगी बस। जैसे आपने बेरोजगार पे गाया, कोई एजुकेशन पे गाता, कोई रोजगार पे गाता, तो हाँ कहीं सरकार सोचती कि हाँ हमको भी कुछ करना चाहिए था। जी, इसके पहले हम सबसे पहले हम लोग हमरी गौवा किए थे। जी गाँव के रीति-रिवाज को हम लोग दिखाए थे। जी उसके बाद महँगाई किए, जी उसके बाद बेरोज़गारी किए हैं, जी। इसके बाद जनसंख्या करने वाले हैं। हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बताइए, जब इसमें आप तेल मसाला मिलाइबे नहीं किए हैं तो आपका गाना कैसे चलेगा, लोगों कैसे सुनेंगे? क्या बिना तेल मसाला का सब्ज़ी नहीं होता है? किसी को लीवर खराब हो जाए तो डॉक्टर मना करता है कि तेल मसाला नहीं खाना है। तो क्या उसकी ज़िंदगी नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है। चलती है। तो ये आपको और हमको डिसाइड करना होगा कि समाज में हम लोग क्या परोस रहे हैं, तब जाके डिपेंड करती है। वही ऑडियंस देखता है, वही सुनता है। आइए निर्देशक हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। आपको भी स्वागत है हम तक लीजिए। सबको जितने भी दर्शक देख रहे हैं जी। सबको चरण छू के प्रणाम, चरण स्पर्श। और ये बताइए चंदन जी, आप जो गाना लिखे हैं बेरोजगारी के लेकर, पहले सवाल तो आपका ये रहेगा कि आपके मन में ये सब शब्द कैसे आए कि हम बेरोजगारी लेकर सवाल सरकार तक अपना आवाज उठाएंगे बेरोजगारी के बारे में संगीत के माध्यम से? अ, देखिए क्या है कि हम बिहार के वासी हैं जी और बिहार को विरासत में 3-4 चीज़ मिला है, जी ठीक है। हालांकि हमारा जो मतलब
जो बीता हुआ पास्ट टेंस है हमारा, वो बहुत जो है स्वर्णिम रहा है, जी बहुत बेहतर है। चूँकि ये बिहार जो है गांधी की कर्मभूमि भी रही है, बुद्ध की तपोभूमि भी रही है, सीता की शरणस्थली भी रही है, अशोक का बिहार है, बाबू वीर कुंवर सिंह का बिहार है। लेकिन बदलते समय और परिदृश्य के अनुसार हमारे राजनीति का जो सरोकार होता है, हमारे जो नेता लोग होते हैं, जी जिनके हाथ में हमारे क्षेत्र और हमारे भविष्य को लिखना होता है, जी वो इतना अथाह गर्त में इसे ढकेल दिया ना बिहार को, जी कि इसके माथे पे 3-4 चीज़ एकदम मतलब रजिस्टर्ड हो गया कि अब इसे नहीं छूटेगा। जैसे बाढ़, अशिक्षा, बेरोजगारी, जी एकदम मतलब निश्चित तौर पे लिखा गया कि हाँ, इससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके पास कोई कारगर कदम ही नहीं है, ठोस कदम ही नहीं है। तो क्या है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो बेरोजगारी है। आप देखिएगा, कोई ट्रेन पकड़ लीजिए, आप बिहार से बाहर कभी जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं सिनेमा से जुड़ा हूँ। मेरे लिए सिनेमा जो है सिर्फ रोल कट एक्शन वाली बात नहीं है, वो मेरे लिए सिनेमा है। और हम लोग जब उसे बनाने के लिए बाहर जाते हैं तो अधिकांशतः लोग, जी जो काम करने वाले वर्कर लोग हैं, वो अधिकांशतः लोग बिहारी होते हैं, बिहारी होते हैं। जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को छोड़ के अपने मतलब कोई भी माँ बाप चाहता है कि मेरा लड़का जो है बुढ़ापे की लाठी बने, वो लाठी कहीं ना कहीं जाके किसी का ठेला खींच रहा है, जी किसी का घर बना रहा है, बाहर में काम कर रहा है। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाता है, जी चंद पैसे कमाने के लिए अपने सुख को त्याग देता है। जी तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन है? तो यहाँ की जो प्लानिंग जो करने वाले लोग हैं बिहार का, जिसको हम लोग भविष्य देते हैं जी 5 साल के लिए, वो लोग हैं। जी और हम लोग क्या है कि हम लोग जनता की भी कमी है कि हम लोग जातिवाद में फंस जाते हैं। जी बाहर से कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वोट आता है तो हम आ जाते हैं कि भाई हम जादू जी हैं, हम चलते हैं लालू यादव वोट सपोर्ट देने करते के हैं। लिए, एक मिनट, वोट देने के लिए बिहार आएंगे, पर कोई आंदोलन कीजिए बेरोजगारी के लेकर, शिक्षा के लेकर, तो वो नहीं आएंगे। हाँ, हाँ, वोट वोट यहाँ दिलाएगा, मैंने उनका लड़का बाहर पढ़ने जाएगा, हाँ। ये सत्य है। आप देखिए ना, यहाँ पे बिहार में जी मतलब आदरणीय लालू यादव जी, जिन्होंने जो गरीबों के मसीहा भी हैं और जी बहुत लोगों को आवाज़ भी दिए हैं। अब मैं तो उस समय उनके शासनकाल में मेरा होश नहीं था, जी लेकिन जहाँ तक सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे, जी बिल्कुल। हमारा उम्र आपका उम्र कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, जी लेकिन हम लोग सब कुछ जानते हैं कि उनका शासनकाल कैसा रहा। आदरणीय नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष जी, जी इन लोग को कुछ भी बीमारी होता है ना, जी कुछ भी बीमारी होता है तो ये दिखाने के लिए एम्स जाते हैं, पीजीआई जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं। इनको हिम्मत नहीं करता है कि ये लोग बिहार में अपना इलाज कराएं। हम जिनको वोट देते हैं, एमपी को, विधायक को, जिनको जिनको वोट देते हैं कि भाई आप हमारे कर्णधार रहिएगा, इतना लाख जनता का भविष्य आपके हाथ में है, इन लोग का कोई भी तबीयत खराब होता है या कुछ भी होता है इनको, तो तो बाहर ये रहते तुरंत इलाज बाहर कराने। चले जाते हैं और जनता वही सदर अस्पताल में मरती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जनता की भी कमी है। तो पवन भैया हमारे राइटर है, बहुत बेहतरीन राइटर है, जी वो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। जी जी तो उनसे हमने बताया कि हमें महंगाई करना है, हमें हमरी गौवा करना है, गांव की संस्कृति को दिखानी है, तो उन्होंने हमरी गौवा लिखा, जी फिर महंगाई लिखा। उसके बाद फिर हमने कहा कि भैया बेरोजगारी पर भी कुछ होना चाहिए, जी उन लोगों के दर्द को बताना चाहिए। जो अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बाहर जाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अंगूठा छाप है, जी पढ़े लिखे लोग भी हैं, जी ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो हम उनका दर्द कहने का एक माध्यम बन सके, चूंकि हम कलाकार हैं, कला के संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हमने इसे अपना माध्यम चुना, अपने बातों को कहा। चंदन जी, आप तो कहीं गलत गाना भी लिख के परोस सकते हैं, समाज को दिखा सकते थे, पर आपने जो ये शब्द चुना है बेरोजगारी के लेके, वाकई में मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है आपके लिए। धन्यवाद। और आप चाहती तो मतलब जितना ये मतलब अश्लील गाना के व्यू आता है, उस तरह अगर इस गानों को भी प्यार दुलार दिया जाए, इस सरकार तक पहुंची गई, और हो सके तो वहाँ सत्ते में बैठे लोगों तक ये गाना के माध्यम से हिल सकती है। हाँ बिल्कुल, कोशिश तो हमारी यही है। अब जी देखिए ना, हम सरकार को क्या कहें, महंगाई जब किए जी तो जो पार्टी अभी सत्ता में है, जो वो विपक्ष में थी, हम्म, वाजी वाजी की, बहुत अपना पीठ ठोकी। जी जब वो सत्ता में आ गई, अब महंगाई का मुद्दा गायब। जी तो सारे लोग जो हैं अपने लिए सिर्फ कूद रहे हैं कि हमें जी कैसे सत्ता मिले, हम कैसे सिंहासन पे चढ़ें, और करने के बाद फिर सत्ता की दलाली शुरू हो जाती है। हम रूलिंग पार्टी से हैं तो फिर हम बार्गेनिंग करने लगते हैं ब्लॉक में। आप किसी भी स्तर पे चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर जगह बेरोजगारी है। आज जो युवा लोग माइक ले लेके या कैमरा ले लेके पत्रकार हैं, जो समाज की आवाज़ बन रहे हैं, जी यदि क्या बिहार में बेहतर कॉलेज रहता तो जी क्या आप एमजीएमसी नहीं किए रहते? बिल्कुल हर जगह पढ़ाई होते रहती। जो बुद्ध का बिहार था, जो नालंदा था, जो हमारा गौरव था, इतिहास था, जी यदि वो सुचारू रूप से चलता तो क्या हम लोग को जो एक दोयम नज़रिए से देखा जाता है
क्या उसी नज़रिए से देखा जाता है? बिल्कुल नहीं देखा जाता ना। तो कहीं न कहीं ज़ाहिर सी बात है, हमारी भी कमी है कि हमने आवाज़ नहीं उठाया। हम ऐसे-ऐसे लोगों पे आँख मूंद कर विश्वास करते रहे कि हम कुशवाहा जी हैं तो हम कुशवाहा जी को सपोर्ट करेंगे, हम झा जी हैं, हम पंडित जी हैं तो हम पंडित जी को सपोर्ट करेंगे। और उनका क्या है? आप ही बताइए ना, लालू यादव जी इतने बड़े नेता हैं या नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं, कितने यादव जी लोग का कल्याण हुआ? कितने कुशवाहा जी लोग का कल्याण हुआ? पंडित जी लोग की भी सरकार रही, कितने पंडित जी लोग का कल्याण हो गया? किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। बड़े शान से हम लोग टिक अरे महाराज, सिंपल सी बात है, यदि आपको कहीं इमरजेंसी में जाना हो, आप यदि 1 से 2 से यदि 3 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, तो आप पे चालान कर दिया जाता है। और भेड़ बकरी की तरह ठूसा जाता है ट्रेन में, तो क्या रेलवे पे कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे घर में यदि दारू पकड़ाता है, हमारे घर में गांजा पकड़ाता है, तो हम पे कार्रवाई होती है। लेकिन जिसको हमने अपने परिवार का मुखिया बनाया है, जिसको बिहार का मुखिया बनाया है, क्या उस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल तब? होनी चाहिए। तो क्यों नहीं ये होता है? सिस्टम जिस तरह से चलता है, कहीं ना कहीं सिस्टम पूरी भ्रष्ट हो गई है, जिसकी बिल्कुल। वजह से ये उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो वही हमारा मेन है कि हम जी। समाज का एक आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी अब कोशिश कहाँ तक हम सक्सेस हो पाते हैं, जी जी। अब ये तो जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमें मैं आपसे बताएगा। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे चल के भी अगर मतलब नहीं चाहते हैं कि हम भी हिट होना, तो पर प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मैं गलत गाना मत नहीं, नहीं, लिखिए। नहीं, 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 मेरे देखिए, तरफ से पूरा रिक्वेस्ट देखिए, रहेगा। देखिए, देखिए, क्या है ना जी कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। जी मातृभाषा जिसे कोई सिखाए नहीं, जी माँ के पेट से हम सीखे हैं, और ये जी मातृभाषा यानी हमारी माँ की भाषा है। जी अपने माँ को हम कैसे कलंकित कर सकते हैं महाराज? जी अभी आप देखिए ना, नाच नाच जो है फ़ोक आर्ट है। जी नाच के कलाकारों के ऊपर हम एक टीज़ करके एक मूवी ला रहे हैं। जी उनके दर्द को हमने उसमें दिखाने की कोशिश की है कि क्या मतलब समाज में उनका क्या इज़्ज़त है, जी या एक कलाकार ही तो है हमारा जो चाहता है कि आपके यहाँ कोई शुभ काम हो, कि गायन-बजायन का काम आपके यहाँ बिल्कुल करें, हमारा काम चले। उस कलाकार को किस नज़रिए से देखा जाता है? इसके अलावा हमारा पूर्वा करके एक गाना है, जिसमें एक तो विरह का कहीं ना गीत है। कहीं जो ये भोजपुरी गायक हैं, जिसके वजह से कुछ अच्छे कलाकार की मान सम्मान घट गया है। देखिए बिल्कुल देखिए है, बिल्कुल है। कुकुरमुत्ते की तरह तो आज गायक हो गए हैं। जी ये कुकुरमुत्ता देखे हैं ना, जी उसकी बिल्कुल। तरह आज गायक हो गए हैं। संगीत का क नहीं मालूम है, जी लेकिन फिर भी गायक है। अगर पूछा जाए स्वर कितना होता है संगीत का, तो उनको वो भी मालूम वो नहीं भी है। मालूम नहीं है। शुद्ध वो स्वर लगाना भी नहीं जानते हैं जी कि कहाँ कैसा स्वर लगेगा, तो भी गायक है। क्या कीजिएगा? सर, आपका पैर छू रहा हूँ हम। ना, 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 आगे मैं चल के ऐसे ही गाना गाइएगा, मैंने अश्लील कभी भी मत परोसिए, बिल्कुल क्योंकि समाज पे जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं ना, वो भी गा रहे हैं, ढोरी चाट रहा है, वैसा कर रहा है, मतलब अश्लील ही सुन के वो भी अश्लील बनते जा रहे हैं। देखिए, जैसा खाएँगे अन्न, जी वैसा होगा मन। जी जैसा करेंगे संग, जी वैसा चढ़ेगा चेहरे पर रंग। जी तो यही बात है, जैसा अन्न खाएँगे वैसा ही ना होगा। जी जैसा हम करेंगे वैसा हमारे आने वाले भी करेंगे। जी। तो अच्छा, हमारी लास्ट में सभी सिंगर और सभी राइटर को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अच्छा करें, जी अच्छे गीत को लाएँ, और समाज में जब हम अच्छा देंगे तभी, जब हम अच्छा देंगे तभी समाज सुनेगा। ये नहीं कि एक समाज दोषी नहीं है कि हाँ, लोग सुनता ही नहीं है। जी आप सुनाने की कोशिश करेंगे तब ना, जी आप सुनाइएगा तभी, जो आप देंगे तभी ना हो। हम बिल्कुल किसी को खाना देंगे तभी ना वो खाएगा। जी बिल्कुल। जब हम देंगे दूसरा कोई, तो वही खाएगा। तो उस मैं सभी सिंगर और राइटर से देखिए क्या जी है कि नफ़रत के बाज़ार में हम लोग मोहब्बत बेच रहे हैं। जी इन द सेंस कि नफ़रत है भोजपुरी के प्रति, कि बहुत अश्लील है, ये है, वो है। हम लोग मोहब्बत बेचने के लिए आए हुए हैं। जी हम कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा अपनी संस्कृति को दिखाना चाहते हैं, अपनी समस्या को दिखाना चाहते हैं। शायद मैं शायद रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि जी जब राजनीति डगमगाता है, जी तो उसे फिर जो है साहित्य सँभालता है। जी शायद जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने कहा था। जी तो हम लोग, इतनी बड़ी तो ख़ैर मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं कहना चाहूँगा अपने गाने के माध्यम से कि हम आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो प्लीज़ जो भी बेरोज़गार भाई है, इसे सपोर्ट करें। और जहाँ तक बात अश्लीलता की रही, अश्लील अरविंद जी ने जैसे बताया, देखिए सभी कोई दोषी हैं, जी गाने वाले भी और सुनने वाले भी। मैंने बताया था एक इंटरव्यू में कि यूट्यूब स्क्रॉल करते समय एक बहुत अश्लील, मतलब उसका ज़िक्र भी नहीं किया जा सकता, आपस के फ्रेंड सर्किल में भी उसका ज़िक्र नहीं किया जा सकता, ऐसा पोस्टर था, और उसपे 15 मिलियन व्यू थे। अब 15 मिलियन लोगों के सोच के साथ क्या कर सकते हैं? उसपे तो क्लियर अश्लील लिखा हुआ है ना। जी जी तो सबको सुधरना होगा, धीरे-धीरे व्यवस्थाएँ परिवर्तित तो होंगी, जी तभी कुछ हो पाएगा। आज आप देखिए ना, हम ये नहीं कह रहे कि आप हनुमान चालीसा गाइए, लेकिन हनुमान चालीसा आज भी प्रासंगिक है कि नहीं? बिल्कुल एक माँ-बाप हर कोई साथ में बैठ के देखता है कि नहीं? बिल्कुल देखता है। लेकिन अश्लील गायक एक से एक आएँ
और देखिए, उनका पहले नाम के उठा और जो खत्म गाना हुआ। था या मूवी था भोजपुरी ही एक सामाजिक बनाया करता था लोग, जो कि सब कुछ समाज में एक साथ बैठ के टीवी में देखता था लोग, छोटा से एलसीडी में देखता था लोग। पर आजकल है ना, हेडफोन लगा के आपको और हमको या कोई भी हो वो देखता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इधर भी वो हेडफोन लगा के गलत ही गाना सुनेंगे, पर कोई नहीं बजा के ऐसे सुनेगा, हेडफोन लेकिन लगा के सुनेगा। हम लोग का गाना कहीं बजा सकते हैं, जी कहीं भी लोग को दिखा सकते हैं। जी हमारा जो गाना है हेडफ़ोन में लगाकर सुनने वाला गाना नहीं है। जी। हम लोग ऐसा कोशिश नहीं करते हैं। मैं सभी सिंगर और राइटर से लास्ट में निवेदन करता हूं, अपने आपका चरण छू रहा हूं कि आगे से अश्लील गाना मत परोसिए। एक समाज का गाना उठा के गाइए, या आप किसी नल जल घोटाला उस पे गाइए, एजुकेशन पे गाइए, बेरोजगारी पे गाइए, किसी यूनिवर्सिटी पर गाइए, वहाँ पे कुछ होता है, एक आवाज़ उठाइए, आप लोग यही कीजिए। और मेरा प्रयास अरविंद जी के साथ, चंदन जी के साथ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, इनका जो सॉन्ग आ रहा है बेरोजगारी का, वो 22 जनवरी को शाम 3 बजे छोड़ा जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।